आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई है। ये मॉडल टेस्ट पेपर 10 है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें हम भारतेंदु काल के संपूर्ण भारतेंदु काल जो पूरा है उसके 50 जो 50 है MCQ करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके लिए। नेट, JRF, TGT, PGT, KVS, NVS, RPSC, HTET जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी ये क्लास आप लोगों के लिए साबित है। आशा है ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छी ही साबित रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा आप लोग जितनी भी वीडियो पढ़े हैं वो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो आपको पता ही है हमारे चैनल का नाम है अमरीन पाठशाला, और ये सारी वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये 10वें नंबर की हमारा टेस्ट है, इससे पहले 9 टेस्ट हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लिए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन का क्या हो जाएगा? दा ऑप्शन हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। तो दा ऑप्शन कौन सा होगा? राम प्रसाद निरंजनी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, रानी केतकी की कहानी। उदयभान चरित का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया है? तो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या आंसर होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक को पुरजोर ढंग से किया है? तो ऑप्शन आपके 4 दिखे हैं, तो आशा है आप लोगों ने देख ली होगी कि ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा बा ऑप्शन, सदा सुखलाल। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? चौथा क्वेश्चन है, इतिहास तिमिरनाशक जो है उस पुस्तक का लेखक के नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, आप देखिए जल्दी से क्या होगा। तो आशा है आप लोगों ने देखी होगी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा दा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या बोला है? इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम है कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न 5 है, मानव धर्म सार। जो मानव धर्म सार है पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो 5 का देखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसके भी कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो आपको पता हो गया इतिहास तिमिरनाशक और मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता, दोनों पुस्तक के रचयिता शिव प्रसाद सितारे हिंद है। क्वेश्चन 6 देखिए, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 6 में ये है राजा लक्ष्मण सिंह। क्या बोल रहे हैं कि हमारे मत में, जो हम बोल रहे हैं हमारे मतानुसार हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी मीन्स बहुत प्यारी प्यारी है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है कि इनकी सब में पंडिताऊपन मिल रहा है? किसकी भाषा में मिलता है? 7वें क्वेश्चन के ऑप्शन सामने दिए गए हैं, इसमें आ जाता है सा ऑप्शन, सदा सुखलाल। तो सदा सुखलाल की भाषा में भाषा को पंडिताऊपन शुक्ल जी ने माना है। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम चलते 8वें क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक ने दिया है? कि हिंदी साहित्य को जो नवीन विषय है उसकी ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक ने दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 8 में का बा हो जाएगा, भारतेंदु ने दिया है। किसने दिया है? भारतेंदु ने दिया है। प्रश्न 9 देखिए, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। जो चूरन साहब जो है लोग जो भी खाता है सारा
हिंद हजब कर जाता है। 9th के कौन सा हो जाएगा? ये सा ऑप्शन हो जाएगा। भारतेंदु जी बोल रहे हैं, किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु जी की है। चूरन साहब जो भी लोग खाता है सारा हिंद हजम कर जाता है। तो इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन हैं? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने करा होगा, याद भी होगा सभी बच्चों को, तो एकदम देख के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है? 10वां क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 11वां है भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? कौन सा नाटक ऐसा है जिसमें उन्होंने अभिनय किया था, मंचन पे अभिनय किया है? तो वो है जानकी मंगल। 12वां क्वेश्चन, भारतेंदु युग के कवियों से हरगंगा कविता किसने लिखी? सॉरी बच्चों, जो हरगंगा कविता है तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनमें से किसने लिखी है? तो हरगंगा कविता किसकी है? जो भारतेंदु युग का है। 4 ऑप्शन दिए गए। 12वें का तो आप देख सकते हैं, ये है प्रताप नारायण मिश्र। 13वां क्वेश्चन, हमारा उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 13वें के, तो आप देखिए किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की है कि हमारा उत्तम भारत देश, ये कविता राधा चरण गोस्वामी। 14वां प्रश्न है, जो विषया संतान तजी ताही मूल लपटाट, जो नर डारत वामन करी स्वान स्वाद सो खात, यह दुआ किस कवि का है? तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर है और अगले 2 ऑप्शन नीचे आएंगे। तो कबीर भारतेंदु, तुलसी राधा कृष्ण दास, ये किसका है? राधा कृष्ण दास है। क्या बोल रहे हैं? जो विषय संतान तजी ताही मूल लपटात, जो नर डारत वामन करी स्वान स्वाद सो खात, ये राधा कृष्ण दास का है। प्रश्न 15, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो कौन सा कवि जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? 15वें का बताइए जल्दी से, ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारतेंदु युग के जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित है भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। तो 15वें का बा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी समस्या पूर्ति। क्या हो जाएगी? समस्या की पूर्ति कर रहे हैं, भारतेंदु काल की है। प्रश्न 17, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? नीति विनोद है, उसके रचयिता लेखक जो है, रचने वाले कौन है उसका नाम बताना है। 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा गोविंद गिल्ला भाई। तो गोविंद गिल्ला भाई नीति विनोद के रचयिता हैं। किसके रचयिता है? नीति विनोद के रचयिता है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, वे प्राचीन और नवीन का युग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में ये टिप्पणी किसकी है? जो 18वां क्वेश्चन है, ये टिप्पणी किसकी है? कौन कर रहा है? वे प्राचीन जो लेखक थे और नवीन, वे प्राचीन और नवीन का युग इस ढंग से करते थे कि कहीं से भी जोड़ नहीं जान पड़ता था। ये भारतेंदु युग के विषय में टिप्पणी किसने की थी? टिप्पणी जो की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। 19वां प्रश्न देख लीजिए अब, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? जो जगन्नाथ है दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए ये कौन हो जाएगा? नवनीत चतुर्वेदी जगन्नाथ दास रत्नाकर काव्य के गुरु हैं। 20वां प्रश्न है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? हो होरी किसकी काव्य कृति है? ये अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। 21वां प्रश्न, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि को संबंध था? किस कवि का संबंध था? जो कानपुर का रसिक समाज था उसका किस कवि का संबंध रहा है? ये है प्रताप नारायण मिश्र का रहा है। अब हम 22वां प्रश्न देख लेते हैं,
नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? जो नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र है उसके संपादक कौन रहे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने, तो आपको पता होना चाहिए बद्री नारायण चौधरी रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक हैं। 23 कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू कविता लिखता था? तो आपको याद हो गया है एकदम से, अब्र नाम से कौन लिख रहा है 23 में? वो प्रेमघन लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे। कई बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेमघन का नाम, और अभी इसी हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? जो कुंडली में विस्तार, जो बिहारी के दोहों का जो कुंडलिनी में विस्तार किया है वो किसने किया है? 24वां क्वेश्चन बताएंगे, वो अंबिका दत्त व्यास ने किया है। 25वां प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलिया किसने बनाई? जो कुंडलियाँ बनाई जाती थी वो रहीम के दोहों पर, वो किसने बनाई है? वो आपको पता है राधा कृष्ण दास ने बनाई है। कुंडलिया किसने बनाई है? राधा कृष्ण दास। रा से रहीम, रा से राधा कृष्ण दास, याद कर लीजिए। रा से रहीम, रा से राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण एक साथ मिल गए, राधा कृष्ण दास, रहीम दास कृष्ण दास, याद कर सकते हैं ऐसे। 26वां फूलों का गुच्छा रचनाकार है। फूलों का गुच्छा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है इसके रचनाकार कौन होंगे? सभी अच्छे से जानते हैं, भारतेंदु ही है। भारतेंदु को ही की रचना है फूलों का गुच्छा। प्रेम सप्त लता के रचयिता कौन है? जो प्रेम सप्त लता है उसके रचयिता कौन है? आपको पता है डॉक्टर जो ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह हो जाएंगे। 28वां बकरी विलाप किसकी कृति है? जो बकरी विलाप है वो किसकी कृति है? तो वो है भारतेंदु की। किसकी है? भारतेंदु की। 29वां पावस 50 कृति के रचयिता है। पावस 50 कृति के रचयिता है अंबिका दत्त व्यास। सुकवि सतसई कृति के रचनाकार हैं। सुकवि सतसई कृति के रचनाकार कौन होंगे? वो हो जाएंगे अंबिका दत्त व्यास। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? जो हार्दिक हर्षादर्श है वो किसकी रचना है? प्रेमघन की है। उर्दू का स्यापा के रचनाकार है। उर्दू का स्यापा कौन है? उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? भारतेंदु माने जाते हैं। देवयानी किसकी रचना है? 33वें नंबर पे देखेंगे, देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। धन्य भूमि भारत सब रत्नात्मी की उपजनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेमघन, भारतेंदु, नरेश मेहता या राधा कृष्ण दास। 34वां नंबर के आंसर बताएंगे, वो किसकी है? प्रेमघन की है। 35वां नंबर, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो 35वें नंबर पे बताएंगे सभी लोग, कौन सा हो जाएगा? प्रेम बोधिनी को, कि भारतेंदु ने अपनी प्रेम बोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में बात की गई है। प्रेम बोधिनी में, प्रबोधिनी, प्रेम बोधिनी में नहीं, ये प्रबोधिनी नाम है। क्या है बच्चों? प्रबोधिनी नाम है। प्रेम बोधिनी गलत है, प्रबोधिनी नाम है, ठीक है। यस। रोबू सब मिली आवू भारत आई, ये पंक्ति किसकी है? यह आपको पता ही है, भारतेंदु की है। भारत दूरदर्शन नाटक की, भारतेंदु की रोबू सब मिली आवू भारत भाई। तो ये देखते ही एकदम फौरन लगा दो, सा ऑप्शन है इसका। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्या विशेषता नहीं होगी। 37वें नंबर की देखिए, इसका हो जाए प्रकृति के उद्दीप्त रूप का चित्रण। ये नहीं होगा, प्रकृति के उद्दीप्त रूप का चित्रण नहीं होगा। यहाँ पर प्रकृति का वर्णन नहीं मिलेगा, राष्ट्रीयता का भाव मिलेगा, लोकगीत शैली पर सामाजिक कविता भी मिलेंगी, ये दोनों तो मिलेंगी, लेकिन प्रकृति के उद्दीप्त रूप का चित्रण नहीं है।
पूरी अमी की कटोरिया सी जीवो विक्टोरिया रानी, समस्या का पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? अच्छे कवि, सुकवि मतलब अच्छे कवि की उपाधि किसे मिली है? अंबिका दत्त व्यास को मिली है। और 39, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? जो खड़ी बोली में सबसे प्रथम हिंदी गद्य रचना है वो किसे माना जा रहा है? आपको एकदम याद होना चाहिए, भाषा योग वशिष्ठ को माना गया है। किसे? भाषा योग वशिष्ठ। 39 का ए। 40 नंबर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका परंपरा विरुद्ध भी नहीं होगा, वैज्ञानिक भी नहीं होगा, लेकिन मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण ये होना चाहिए। 41 क्वेश्चन है आपका। 41वां नंबर, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? ये आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय आपको अच्छे से पता है, एकदम देखते ही लगा देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये बिना देखे ही आंसर आप लगा सकते हैं कि। और 42, लल्लू लाल जी कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता होगा। सत्य बताना, यह एक अनुवाद ग्रंथ है, गलत बात। इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुसार, इसके शब्द रूप अनिश्चित भाषा ब्रजी रंजित तथा शैली पंडिताऊ, सही बात है। अंग्रेजी भाषा में हुआ, गलत है। भारतेंदु प्रवृत्ति रचना है, गलत है। लल्लू लाल जी की क्या इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुसार है? इसके शब्द रूप अनिश्चित भाषा ब्रजी रंजित तथा शैली पंडिताऊ है। 43 देखिए, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से 2 आधार स्टैमफोर्ड विलियम कॉलेज की भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए थे? जो भाषा जो मुंशी हैं उनके रूप में हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से आया है। आपको पता है कौन से आएंगे 43 में? 43 में आपको अच्छे से पता है, लल्लू लाल और सदल मिश्र हुए थे, ये दोनों ही हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी के रूप में। किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना की है? निसार नाम से की है, निसार उपनाम रख के। और खड़ी बोली के लेखक रहे हैं, कौन से रहे हैं खड़ी बोली के? तो आपको पता होना चाहिए 44 के हैं मुंशी सदा सुखलाल। निसार नाम से कवि गद्य में कविताएं और लिखा करते थे, और उर्दू में भी, मतलब है आरंभिक खड़ी बोली के लेखक रहे हैं, और निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना कर रहे हैं। 45 है, राजा लक्ष्मण सिंह की का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या है? जो राजा लक्ष्मण सिंह है वो खड़ी बोली के बारे में क्या बात करते हैं, अपने क्या मत रखते हैं, वो पूछा जा रहा है। ये आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। 45 में विशुद्ध उर्दू परक, गलत। हिंदी उर्दू मिश्रित, गलत। संस्कृत उर्दू मिश्रित, नहीं, गलत। विशुद्ध संस्कृत निष्ठ के रखते हैं, तो डी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। 46, भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नांकित आधारों में असत्य है? क्या असत्य है कि भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप का निर्माण, क्या असत्य है? इनमें से असत्य कथन, 46 में से असत्य कथन को छांटना है। हिंदी का तदबौर प्रचलित शब्दों का प्रयोग, गलत। शब्दों का तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, ये सही है। उर्दू फारसी के लोग व्यवत शब्द, ये गलत है। संस्कृत के मूल स्रोत शब्दों का, गलत है। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना है, उन्हें बनाना है, यही है। ठीक है। 47 देख लीजिए, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य के आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? 4 ऑप्शन है, तो आप 47 का देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बा, सदल मिश्र। 48 क्वेश्चन हो गया, हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो आपको दिखा है कौन ऐसा है जो हिंदी उर्दू विवाद को कौन सा ऐसा मतलब नेता बना है, कवि है। तो क्या बोल रहा है कि हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? कौन सा इसमें से नेता रहेगा? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं 48 में। ये हो जाएगा सैयद अहमद खान।
इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? 49। भारतेंदु मंडल के लेखक इसमें से आप देखते ही फौरन लगा देंगे सारी चीज़ें। 49 में 49 का आंसर आपको पता ही है, प्रताप नारायण है, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों है, लेकिन गुलाब राय नहीं है, ये आपको लगाना है। 50। भारतेंदु जी के संपादक में इनमें से कौन सी पत्रिका निकली थी? भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकलती थी? बहुत इजी क्वेश्चन ये दिया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका निकलती थी। तो आज के बच्चों हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए हैं, हमने 50 कर लिए और हमारे टोटल 10 मॉडल टेस्ट पेपर हो गए हैं। इसके बाद के 7 बचे हुए हैं बच्चों, वो अपलोड हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं देखे वो पूरी सीरीज़ देखिए, जिससे आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो बच्चे जल्दी देखना चाहते हैं अपने स्पीड 2 पे 1 पे 1.5 पे, जैसे 1.5 1.75 जैसे भी करके देखना चाहें, जैसे आपको समझ में आए वैसे सीरीज़ को ज़रूर देखिए। सारी क्लासेस देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। 1-2 बार ज़रूर देखिए, 1 टाइम 2 टाइम जैसे भी देखना चाहते हैं, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। ये एक रिवीजन क्लास है बच्चों, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।